कृषि दर्शन दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी हो। आप मन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। मोर कोतिले झोंको, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, देखो कृषि के क्षेत्र में हमन बहुत तरक्की करत हन, ये बात आप मन भी बतात हो, हमारे चिट्ठी पाती के माध्यम से पता चलते। लेकिन संगवारी हो, खेती किसानी के रकबा कमती होवत है और बहुत से गांव में कारखाना खुलत है, उद्योग खुलत है, ये भी जरूरी है हमारे देश के विकास बर। लेकिन यदि कृषि के क्षेत्र में तरक्की करना है तो हमला जमीन के जरूरत पड़ते। तो कमती ज़मीन में यदि हमन वैज्ञानिक विधि से खेती या कृषि के क्षेत्र में तरक्की के बात करन तो वैज्ञानिक विधि से आधुनिक तरीका से सब में बात आवत है। जैसे कि जगह कम हो गए तो घर में छत है तो छत में आजकल खेती बाड़ी होवत है। ई प्रकार से खेती हमन करत हन संगवारी हो। वही प्रकार से जिसे गांव में देखो कि तरिया कम दिखते, आप शहर में तरिया कम हो गए, तरिया मन पटा गए और तरिया मन रहे से संगवारी हो पानी के स्रोत बने रहे। पहली गांव में बोर मन बढ़िया चले, बढ़िया तरिया मन नदिया मन साफ सुथरा दिखत रहा, लेकिन अब गंदगी के मारे पटा गए और पानी के स्रोत कम हो गए। लेकिन जानथो संगवारी होकर से का नुकसान होई समझ ला। निस्तारी के संग संग मछली पालन के बड़ा उद्योग चले हमार छत्तीसगढ़ में, ये कहीं ना कहीं कम हो गए। तो ओकर बर का करे जाए, वैज्ञानिक विधि से एक ऐसे चीज़ निकले है जेकर से आप मन मछली पालन कर सकत हो संगवारी हो। तो बायोफ्लॉक पद्धति से एक मछली पालन होते। जगह नहीं है तो कमती जगह में मछली पालन करे जा सकत है। और कैसे कैसे करे जा सकत है संगवारी हो मैं बताऊँ, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास ओला देखो। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद
पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। संगवारी हो, संदेश के पहली मैं कह रहे हूँ कि बायोफ्लॉग पद्धति से मछली पालन कर सकत हन। तो संगवारी हो, ये बायोफ्लॉग पद्धति का हरे, एकर जरूरत हमला काबर पड़िस? जैसे मैं शुरू में कह रहे हूँ कि तरिया मन पटागे, शहर के तरिया मन नंदागे, और तरिया मन पटागे तो निस्तारी के संग संग मछली पालन कैसे करबो? तो एक पानी के टंकी बनाए जाते, प्लास्टिक के टंकी बना लो, सीमेंट के टंकी बना लेते, जिसे कपड़ा धोए बर घर में छोटे छोटे टब रहते प्लास्टिक के, वैसने बहुत बड़े एक बड़े टंकी बराबर प्लास्टिक के टब बनाए जाते। वो माँ आधुनिक तरीका से मछली पालन करे के बड़ा संभावना बताए जाते। संगवारी हो, तो कैसे करे जाते आवो कार्यक्रम के माध्यम ले आज देखथन। विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर स्वागत ससमाल जी है, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। तो सब ले पहली यही पूछना चाहूँ संगवारी हो कि बायोफ्लॉग पद्धति का हरे, एकर का महत्व है, एकर से मछली पालन के संभावना है का, ये सब बात ला आप मन ला बतावत है। आवो संगवारी हो, ध्यान ले देखन और सुनन। नीली क्रांति में सबसे जो नई लहर आप बोल सकते हो वो है बायोफ्लॉग तकनीक। बायोफ्लॉग पद्धति से मछली उत्पादन जो है आज के डेट में ये एक नया तकनीक है जो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में विकसित किया गया।
और ये चीज़ आपको बता दूँ, पहले क्या होती थी, पहले आपका मतलब आज के डेट में नॉर्मली मछली पालन जो है बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े जो नाले हैं और डैम है, वहाँ मछली पालन होती है। तो लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, आपका पानी का भी बहुत शॉर्टेज है। आप लोग देखे होंगे जो पिछले साल, इस साल में जो मानसून सत्र बहुत लेट आया, तो उसमें क्या है, पानी का जो है किल्लत भी बहुत ज़्यादा है और एरिया कम होते जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो प्रोटीन का जो डिमांड है वो डे बाई डे बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए मछली पालन आपको बड़े बड़े जलाशय, आज के डेट में छोटा छोटा जलाशय में परिवर्तित हो गया। तो ये बायोफ्लॉक तकनीक जो है, ये ऐसा एक तकनीक है जो छोटा छोटा जो टैंक है, चाहे वो सीमेंटेड टैंक बनाइए चाहे या तारपोलिन का टैंक बनाइए, तो ये 5,000 10,000 का छोटा छोटा जो टैंक है, वो टैंक में आज के डेट में मछली पालन हो रही है। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक जो है, ये एक प्रोबायोटिक होती है, उसी प्रोबायोटिक को इसमें मिक्स करना पड़ता है पानी में, टैंक का जो पानी है। तो नॉर्मली क्या है, जितना सारा पॉटी वगैरह करती है मछली, उसमें अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही अमोनिया लेवल जो है, ये मछली के लिए बहुत टॉक्सिक है। और आप जो देख रहे हैं नॉर्मली जो टैंक है, नॉर्मली टैंक में अगर हमने मछली डाल दी है, तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद क्या मछली मर जाएगी, क्योंकि उसमें अमोनिया का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इतना अमोनिया का मात्रा ज़्यादा हो जाते हैं तो मछली मर जाते हैं। तो हमने क्या किया, आपका वाटर प्रिपरेशन के दौरान हमने एक प्रोबायोटिक डालते हैं, मतलब वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का झुंड है। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का झुंड जो है, उसका तादाद दिन बाई दिन बढ़ जाती है, तो वो पूरा टैंक को कवर कर लेती है। और जितना मछली का जो पॉटी वगैरह है, उसको फिर वो कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में रूपांतरित करते हैं। और बाद में क्या होता है, जो मछली का पॉटी है वो फिर भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तो मछली दोबारा फिर उसको खाते हैं। तो ये है आपका बायोफ्लॉक तकनीक है। संगवारी हो देखे हो, मैं जैसे बता रहे हो ना, छोटे छोटे टंकी बना सकत हन, बड़े सीमेंट के टंकी बना के मछली पालन करत है बहुत से संगवारी मन, और नहीं करत है, जगह नहीं है लेकिन मछली पालन करना है तो ये बात के ध्यान रख के कर सकत है। प्लास्टिक के टब बना के कर सकत है, उमें पानी आए के जाए के व्यवस्था करेगी है, पूरा पाइपलाइन बिछा है। ये सब तरक्की करत है हमार मछली पालन करिए किसान मन है। और आपो मन यदि समूह बनाए हो तो यहू बात ला धर सकत हो, यदि जगह नहीं है तब। संगवारी हो, अब बात आथे कि मछली पालन यदि करना है बायोफ्लॉक पद्धति से, तो पानी हमन कैसे भरन, उमें पानी कौन से प्रकार के होना चाहिए, पानी के देखभाल हम कैसे करन, का साफ सफाई रखना है पानी ला, कतका पानी भरना है, कब कब पानी भरना है, ये बहुत से बात है संगवारी हो। तो पानी के व्यवस्था बायोफ्लॉक पद्धति से यदि मछली पालन हम करत हन तो एकर व्यवस्था हम कैसे करन, आओ का कहा थे ससमाल जी है देखन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वाटर प्रिपरेशन है। मतलब एक मछली, क्योंकि आपका तालाब में देखिए बहुत बड़ा एरिया है और इसमें आपका क्या है 5,000 10,000 लीटर का पानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये सलाह देते हैं जो 15 से 20,000 लीटर टैंक में आप आराम से मछली पालन कर सकती है। तो उसके लिए पानी का क्या तैयारी करना है, पहले आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, आपका कोई तालाब का पानी, नाले का पानी यूज नहीं करना है। जो सबमर्सिबल पानी है, जो बोर का ग्राउंड वाटर का पानी है, उसी पानी को आपको यूज करना है, क्योंकि इसमें कई सारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे, जो हानिकारक बैक्टीरिया भी होंगे। तो आपको बोर वाटर ही यूज करना है। वो वाटर में आपका जैसे 10,000 लीटर का टैंक है, उसमें उसका हाइट होती है 1.2 मीटर, मतलब करीब करीब 4-4.5 फीट उसका हाइट है। तो उसको 3 फीट तक आप पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद उसके बाद प्रॉपर एयरेशन होनी चाहिए, क्योंकि बायोफ्लॉक जो तकनीक है, छोटे से जगह में हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा मछली है। आपको नेटिंग करके हमने दिखाएंगे, एक छोटा सा 3,000 लीटर में कितना सारा मछलियाँ हैं। तो ये सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो उसके लिए आपको एयरेशन, प्रॉपर एयरेशन होनी चाहिए। तो आप एयर स्टोन जो है उसको बराबर जगह में आप उसको टैंक में डाल दीजिए। डालने के बाद वो पानी को आप प्रॉपरली ब्लो करते रहिए, मतलब ऊपर से नीचे पूरा प्रॉपर ब्लोइंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का मात्रा का कमी नहीं होगी। तो आपका इतना हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में जितना ऑक्सीजन मात्रा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, तो ये ब्लोअर जो है आर्टिफिशियल, जो हमने ऑक्सीजन एयर स्टोन देते हैं, उसमें से पानी को ब्लोइंग करते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए मछलियों का प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमने प्रोबायोटिक डालते हैं और पानी का प्रॉपर एयरेशन देते हैं। एयरेशन देने के बाद
उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद फिर मछली को स्टॉकिंग करते हैं, मछली का फिर पॉटी निकालते हैं, पॉटी के बाद वहाँ से फिर आपका बायोफ्लॉक मतलब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो पैदा होता है। तो उसके बाद फिर वो रोटेट होते जाते हैं और वहाँ से मछली अपना भोज्य पदार्थ जो है बायोफ्लॉक को खाती रहती है। तो उसके बाद डे बाई डे ऐसे आगे बढ़ता है। फिर संगवारी हो, जोन समूह वाला मन ह तरिया में मछली पालन करथे ओ मन ह जानथे कि कौन कौन सा मछली तरिया में पाल सकत है। बायोफ्लॉक पद्धति से टंकी बना के हम मछली पालन करबो तो कौन कौन सा मछलियों में पाल सकत हन, कतका दिन में तैयार हो जाथे, ओकर देखभाल हम कैसे करबो, वो मछली कहाँ से मिलही, कतका दिन के बाद बीजलों में डालना है, ये सब बात ला भी जानना जरूरी है संगवारी हो। काबर की टंकी बना डरेन, पानी के व्यवस्था कर डरेन, अब मछली के बीज के व्यवस्था करना है तो कौन कौन सा मछली के प्रकार बायोफ्लॉक पद्धति से हमन कर सकत हन, आवो देखन और सुनन। जी हाँ, ये जो है देखिए बायोफ्लॉक जो पद्धति है इसमें बेसिकली हम शुरू से किसानों को ये सलाह देते हैं जे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैटफिशेस वगैरह है, जैसे आपका देसी मागुर, सिंगी, कोई, पबदा, टेंगना, तिलापिया, ये सारे मछली का पालन करनी चाहिए क्योंकि ये हड्डी मतलब जो प्रजाति है ये थोड़ा राफ टफ प्रजाति है, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, जितना सारा प्रजाति बताया जैसे तिलापिया को छोड़ के बाकी जितना प्रजाति देसी जैसे आपका मागुर, सिंगी, टेंगना, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं आज के डेट में। आपको मार्केट में इतना हाई वैल्यू है, आपको देसी मागुर, सिंगी कम से कम आपका 150-200 ग्राम 800 से 1000 रुपया किलो है। तो ये आपका क्या है 100 ग्राम कीजिए, 100 ग्राम का आपको 400 रुपया गिरी से गिरी हालत में आपको मिलेगा ही। तो आप 4 महीने में आपका 100 ग्राम तैयार हो जाएगा बायोफ्लॉक में। तो हाई वैल्यूड जितना स्पीसीज है उसको कल्चर में ले सकते हो आप बायोफ्लॉक पद्धति से। संगवारी हो, आज हमन चर्चा करत हन बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन के। बेरा हो गए संगी हो एक ठन संदेश दिखाए के, तो आप मन देखो एक खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, ये तो रही
अब संदेश के बाद पुनः हमन चलन हमर मछली पालन कोती। तो संगवारी हो, किसान मन हा छोटे छोटे जिसे जगह रहीथे घर में काव में टंकी बना सकत है, या छोटे छोटे तरिया है काव में भी इसने मछली पालन कर सकत है का। और बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन करना है तो ओला अनुदान भी मिल सकत है का, ओला प्रशिक्षण कैसे मिलही कि वो टंकी में कैसे मछली पालन करे। तरिया में तो कर सकते संगवारी होला अनुभव है, लेकिन एक टंकी में मछली पालन करना है तो ओला प्रशिक्षण भी मिल सकते का, ओला सरकार कोती ले अनुदान मिल सकत है का, कतका पैसा में लाग जही। ये सब बात के जानकारी आप मन ला देवात हन। स्वागत ससमाल जी का कहा थे संगी हो, आओ देखो सुनो। इसमें देखिए बायोफ्लॉक नया तकनीक है। बायोफ्लॉक नया तकनीक होने के बजाय क्या है, ये फ्रेश वाटर में जो बायोफ्लॉक लगभग ये छत्तीसगढ़ में तो फर्स्ट टाइम है, ये हो सकता है इंडिया में भी पहली बार यहाँ पर जो किया गया कल्चर। तो इसका प्रशिक्षण जो है कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत आती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में आप संपर्क कीजिए और यहाँ आपका प्रशिक्षण का उपलब्ध करवाया जाता है। अभी देखिए ये नया तकनीक है, यहाँ से अभी बाहर से भी कोई हमको ऐसा फंड्स नहीं मिल रहा है जो हम इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल पेड ट्रेनिंग है, इसमें करीब 4 दिन का ट्रेनिंग है, 5000 उसका फीस है। और अभी 27, 28, 29, 30 भी आपको 4 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है। और ये सिर्फ आपका प्रदेश का नहीं, थ्रू आउट इंडिया, होल स्टेट इंडिया, और आपको बता दो इंडिया के बाहर से भी कैंडिडेट अभी पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इसमें किसान का इतना रुचि और इतना अट्रैक्शन हमने देखे हैं। और करीब करीब आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भी 10 से 12 जगह में ये चालू हो चुका है। जैसे कांकेर में है, रायगढ़ में है, आपका राजनांदगांव में है, देन अमलेश्वर में भी है, और सिमगा में बहुत बड़ा सेट लगा है। करीब करीब आपका 60 टैंक का वहाँ सेटअप लगाया गया, वो अपना ही गाइडेंस में अभी चालू किया है वहाँ सिमगा में। 50% 24 टैंक्स ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ प्रोडक्शन भी चालू है। तो फिर हमने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये हैदराबाद में है, इन्होंने क्या है सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इनको हमने लेटर लिखे थे, और एक जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी को भी उनका लेटर लिखे थे। तो आज के डेट में वो लेटर मेरे पास है, और उन्होंने मान लिया जो ये नया तकनीक है और किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इस टाइप का आपको बता दूं, उनका जो लेटर आया 100 लाख मतलब 1 करोड़ तक भी अनुदान देने के लिए केंद्रीय सरकार राजी हो। अब बात आते संगवारी हो, जैसे में कहें छोटे छोटे टंकी बनाना है, प्लास्टिक के टंकी बनाना है या सीमेंट के टंकी बनाना है, उनमें पानी की व्यवस्था करना है, मछली की व्यवस्था करना है, ये तो सब बात ठीक है। लेकिन ओकर विधि का है, कतका साइज के टंकी होना चाहिए, प्लास्टिक के या सीमेंट के या और दूसर प्रकार के हम टंकी बनात हन ता कतका ओकर गहरा होना चाहिए, कतका लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। तो आवा संगवारी हो, ये संबंध में चर्चा करन। टैंक का देखिए दोनों टैंक बनता है, ये क्या आपका रेक्टेंगुलर आयताकार, दूसरा है सर्कुलर गोलाकार। तो अगर नया जो है जिनके पास अगर आयताकार इस टाइप का जैसे टैंक देखिए 4 कोना, तो जो कई लोग पुराना टैंक है तो पुराना टैंक में भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है आपका सर्कुलर टैंक, गोलाकार टैंक। गोलाकार टैंक में क्या होती है, गोलाकार टैंक में आपका मछली का जो है देखिए सर्कुलर, अगर आपको आयताकार टैंक है तो मूवमेंट में कई प्रॉब्लम है। तो अगर सर्कुलर है, सर्कुलर में उतना प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी रहती है। और सेंट्रल ड्रेनेज, आप अगर गोलाकार टैंक बनाया उसका कोन सेपेट का सेंट्रल में अगर आपका आउटलेट में सेंट्रल 6 इंच का ड्रेनेज किया, आउटलेट में आप नाल खोल दिया, विथिन सेकंड आपका पानी निकल जाएगा। तो जितना कचरा वगैरह होगा, कभी भी अगर मान के चलिए अमोनिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो आप सेंट्रल का उसमें 2 मिनट खोल दीजिए, जितना कचरा है फोर्स में खींचेगा और पूरा आपका निकाल देगा। तो आप अगर 10 लीटर पानी भी निकाल दिए, उसमें सारे कचरा आपका निकल जाएगा। तो इसमें सर्कुलर टैंक सबसे बेस्ट है, और उसका बढ़िया 6 इंच का सेंट्रल ड्रेनेज बनाइए तो आपका कल्चर बेस्ट रहेगा। तो संगी हो, बने बने रहो, यही शुभकामना के संग अपने संगिल देवा विदा। जय जोहार, राम राम।